हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे इनपुट आउटपुट का सेट नंबर 7। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास एक इनपुट आउटपुट दिया हुआ है। यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके का पैटर्न है। सबसे पहले अगर हम लास्ट स्टेप में देखें तो लास्ट स्टेप में आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है। देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ देखूँ तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। देखिए कि ये और ये आपके पास दो क्या है, नंबर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद ये और ये आपके पास क्या है, वर्ड्स अरेंज है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये आपके पास जो नंबर्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी किसके, ऑड नंबर्स के, है ना। देखिए 71, 25 एंड देन 13। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आपके नंबर्स कैसे हैं, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन किस में, इवन नंबर में, ठीक है। यही चीज़ हो रही है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आपके किस तरीके से अरेंज है। देखिए अगर मैं इसकी स्टार्टिंग लेटर को देखता हूँ, इनिशियल लेटर को देखता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, आपके पास वॉवल्स दिए हुए हैं। और वॉवल्स क्या हो रहा है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, वॉवल्स है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखिए आपके पास वी एन एन के, मतलब क्या है, जो आपके पास कॉन्सोनेंट्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ से एक जनरल आइडिया आपको लग गया कि किस तरीके से यहाँ पर आपके नंबर्स अरेंज हो रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से वर्ड्स अरेंज हो रहे हैं। फाइन, इसको बस थोड़ा सा हम अपने दिमाग में रखेंगे। अब हम क्या करते हैं, इनपुट से स्टेप नंबर 1 में देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। देखिए अगर मैं देखूँ इनपुट से स्टेप नंबर 1 में, तो देखिए उसने क्या करा है, उसने यहाँ पर ऑपरेशन को पुट करा है। ऑपरेशन मतलब उसने सबसे पहले लिया गया वो वॉवल का वर्ड जो कि सबसे एंड में आता है। देखिए ऑपरेशन मतलब ओ सबसे एंड में आता है ना, उसने इसको लेफ्ट हैंड पर प्लेस करा, ठीक है। बाकी इसका 25 किल एनिमेशन सब कुछ सेम है। और उसने राइट साइड पर किसको प्लेस करा है, देखिए उसने राइट साइड पर इवन में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में वो क्या कर रहा है, लेफ्ट हैंड पर किसको प्लेस करा है, वो वॉवल में लार्जेस्ट वर्ड, ठीक है। लार्जेस्ट वर्ड से मतलब क्या है कि जिसका इनिशियल लेटर सबसे एंड में आता है, ठीक है। और राइट साइड पर किसको प्लेस कर रहा है, वो स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, किसमें, इवन में। फाइन, अच्छा फिर स्टेप नंबर 1 से वो सेकंड स्टेप में क्या कर रहा है उसको और देखते हैं। देखिए अब उसने क्या करा, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। देखिए ऑपरेशन को उसने यहाँ शिफ्ट कर दिया और 58 को उसने यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब उसने किसको प्लेस करा है, एलिफेंट को प्लेस करा है, ठीक है। एलिफेंट क्या है, आपने पहले यहाँ पर वॉवल का लिया था ना सबसे बड़ा, अब उसने उससे छोटा लिया है क्या, ई, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर राइट साइड पर, तो उसने पहले क्या लिया था, इवन में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिया था, अब उसने उससे बड़ा नंबर लिया है, ठीक है। आई होप आपके दिमाग में पैटर्न बन रहा होगा। अब उसने क्या करा, एलिफेंट और ऑपरेशन को यहाँ पर शिफ्ट करा। अब वॉवल में आपके पास क्या रह गया था, एनिमेशन रह गया था, उसने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। और अगर हम बात करें राइट साइड में, तो देखिए उसने 58 और 66 को यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब आपके पास इवन में कौन सा रह गया था, 96 रह गया था, उसने उसको प्लेस कर दिया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप से फोर्थ स्टेप में वो क्या कर रहा है, देखिए उसने एनिमेशन, एलिफेंट, ऑपरेशन उस सबको शिफ्ट कर दिया। अब वो क्या कर रहा है, अब वो यहाँ पर स्मॉलेस्ट ऑड नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। आई होप आपके दिमाग में पैटर्न बन रहा होगा, है ना। अब उसने क्या करा, यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर को ले लिया जो भी आपके पास क्या था, ऑड नंबर था, ठीक है। उसके बाद उसने राइट साइड पर क्या करा, अब वो कॉन्सोनेंट की बात कर रहा है, और कॉन्सोनेंट कौन सा, सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब इसके बाद 13 को उसने शिफ्ट कर दिया, फिर उसका 25 यहाँ पर, ठीक है, मतलब क्या 13 से बड़ा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो वीनस है, मतलब वी, फिर उसके बाद उसने उससे छोटा मतलब नेचुरल, बाकी सब कुछ आपका बीच में सेम है, ठीक है। फिर इसके बाद उसने क्या करा, अब 25 के बाद उसने 71 प्लेस करा है, और यहाँ पर उसने किल को प्लेस करा है, ठीक है। सो आई होप आपके दिमाग में पैटर्न बन गया होगा कि किस तरीके से वो कर रहा है, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले वो क्या ले रहा है, वो वॉवल को ले रहा है लेफ्ट हैंड पर, ठीक है। और वॉवल भी कौन सा, जो कि सबसे बड़ा वर्ड है, ठीक है। और राइट साइड पर वो क्या ले रहा है, वो स्मॉलेस्ट इवन नंबर को ले रहा है, ठीक है। पहले वो वॉवल्स को प्लेस कर दे रहा है शिफ्टिंग करके, और यहाँ पर इवन नंबर को प्लेस कर दे रहा है शिफ्टिंग करके, ठीक है। उसके बाद
वो लेफ्ट हैंड पर किसको ले रहा है, फिर नंबर को ले रहा है। अब नंबर्स में भी कौन सा, आपके ऑड नंबर जो है उसका स्मॉलेस्ट ले रहा है, ठीक है। और राइट साइड पर वो क्या ले रहा है, अब वो यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स ले रहा है, ठीक है। और कॉन्सोनेंट में भी कौन सा, वो वाला वर्ड जो कि आपका लार्जेस्ट है, ठीक है। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। अब देखिए इस पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन है, तो उनको किस तरीके से करेंगे। ओके, सो ये आपके पास इनपुट दिया हुआ है। सबसे पहले एक काम करते हैं, क्या इनपुट को हम लिख लेते हैं, ठीक। हम जानते हैं ये सब डिपेंड किस पर कर रहे हैं, इनिशियल लेटर पर ही डिपेंड करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, इनिशियल लेटर्स को लिख लेते हैं। हाँ, आपके पास इनपुट क्या दिया हुआ, ए एंड देन 57, 36, एस 83, आई बी 14, एल 47, यू 82, ठीक है। आप देखेंगे ये किस तरीके से अरेंज्ड है। ओके, सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, हम जानते हैं वो किसको अरेंज कर रहा था, लेफ्ट हैंड पर वो वॉवल्स ले रहा था, और वॉवल कौन सा, सबसे एंड वाला, ठीक है, मतलब सबसे बाद वाला। तो यहाँ पर वो किसको लेगा, ए आई ओ यू, देखिए इसको वो लेगा, ठीक है। और कहाँ पर प्लेस करेगा, लेफ्ट हैंड पर प्लेस करेगा ना, तो क्या बोलते हैं इसको हम, स्टेप नंबर 1 में लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब इसी स्टेप में वो क्या कर रहा है, राइट साइड पर अब वो ले रहा है इवन नंबर को, और वो भी कौन सा, स्मॉलेस्ट। अगर वो स्मॉलेस्ट इवन नंबर को लेगा, मतलब किसको लेगा, वो 14 को लेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप नंबर 1 आर, ठीक है। अब इसके बाद वो क्या कर रहा है, अब वो शिफ्टिंग कर रहा था, तो यहाँ पर आपके पास नया स्टेप बनेगा ही बनेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड पर अब वो क्या कर रहा है, आपने यहाँ पर सबसे बड़ा वॉवल लिया था ना, अब इससे छोटा वॉवल, मतलब क्या, ई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2L, ठीक है। इसके बाद अगर मैं नंबर की बात करूँ तो 14 के बाद 36 आएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास 2R, ठीक है। फिर I के बाद अब क्या आएगा, A आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे 3L, ठीक है। और अगर मैं नंबर की बात करूँ तो 82, ये आपके पास क्या हो जाएगा 3R, ठीक है। आपने वॉवल्स को प्लेस कर दिया, आपने नंबर इवन नंबर्स को प्लेस कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप लेफ्ट हैंड पर नंबर्स को लेकर आएंगे, है ना। अब नंबर्स भी कौन से, ऑड नंबर, और ऑड नंबर भी कौन सा आपके पास, जो स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो अगर मैं स्मॉलेस्ट ऑड नंबर की बात करता हूँ, सबसे पहले आप किसको प्लेस करेंगे, 47 को, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूँगा, स्टेप नंबर 4L, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ अब किसकी, कॉन्सोनेंट्स की, तो कॉन्सोनेंट में सबसे बाद में क्या आएगा आपके पास, एस आएगा, इसको हम क्या बोल देते हैं 4R, ठीक है। उसके बाद मैं किसको प्लेस करूँगा, आपने नंबर में 47 को प्लेस करा, 47 के बाद 57, ये आपके पास क्या हो जाएगा 5L, ठीक है। और फिर इसके बाद हम किसको लेंगे, हम लेंगे L को, ये आपके पास क्या हो जाएगा 5R, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से हम नंबर्स पर आएंगे, इसको हम क्या बोलेंगे 6L, और इसको हम क्या बोलेंगे 6R, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगी, अरेंजमेंट होगी। अब देखिए अगर मैं लिखता हूँ, उसने हमसे पूछा क्या है कि विच एलिमेंट कम्स एग्जैक्टली बिटवीन 57 एंड बाउंड्री इन स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखिए अगर मैं प्लेस करता हूँ लेफ्ट हैंड पर, किसको प्लेस कर सकता हूँ मैं, सेकंड स्टेप की बात हो रही है ना, तो 2L मतलब कि I, ठीक है। फिर उसके बाद 1L मतलब U। अगर मैं राइट साइड की बात करता हूँ, तो यहाँ पर किसको प्लेस करेंगे हम, 2R मतलब 36, ठीक है। 1R मतलब 14, बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा, मतलब क्या, A 57, S 83, B L 47 एंड देन 82। अब उसने हमसे क्या पूछा था, 57 और बाउंड्री, मतलब इसके एग्जैक्टली बीच में क्या आ रहा है, S और 83 आ रहा है, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D1 इज दी राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट द फर्स्ट टू, ओके, एंड द लास्ट टू एलिमेंट ऑफ स्टेप नंबर 6 ऑफ द गिवन इनपुट। ओके, तो उसने हमसे क्या पूछा है कि स्टेप नंबर 6 में जो फर्स्ट टू एलिमेंट्स हैं और जो लास्ट टू एलिमेंट्स हैं,
ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे इसमें से। ठीक है, तो अगर मैं स्टेप नंबर 6 की बात करता हूँ तो आप किसको प्लेस करेंगे यहाँ पर, 6L मतलब 83, ठीक है, फिर 5L 57, ठीक है, फिर 4L 47, ठीक है, फिर उसके बाद 3L मतलब क्या, A, फिर उसके बाद 2L I, फिर 1L मतलब U। ये आपने लेफ्ट साइड पर प्लेस कर दिया। अब अगर मैं राइट साइड की बात करता हूँ तो सबसे पहले क्या 6R, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास B, देन 5R मतलब L, ठीक है, 4R S, 3R 82, 2R हो जाएगा आपके पास 36, एंड देन 1R क्या हो जाएगा 14। तो ये आपके पास क्या है, स्टेप नंबर 6 है। तो इसमें अगर मैं लास्ट के 2 एलिमेंट्स को देखता हूँ और इनिशियल 2 एलिमेंट्स देखता हूँ तो क्या है, देखिए 83 57, ठीक है, और L एंड B मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है उसने बोला कि इफ इन स्टेप नंबर 3 इंटरनेट इंटरचेंजेस इट्स पोजीशन विद 83 एंड सुपर आल्सो इंटरचेंजेस इट्स पोजीशन विद 14, ओके, देन विच ऑफ द एलिमेंट विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 47। ठीक है, तो अगर मैं स्टेप नंबर 3 की बात करता हूँ तो सबसे पहले 3L मतलब क्या A, फिर 2L I, फिर 1L U, फाइन, ये आपके पास हो गया लेफ्ट हैंड। अगर मैं राइट हैंड की बात करता हूँ तो 3R मतलब 82, ठीक है, 2R मतलब 36, ओके, 1R मतलब 14, बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा। तो देखिए 57, ठीक है, S 83, B L 47, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ उसने क्या बोला, इंटरचेंज किसको, इंटरनेट मतलब ये एंड 83, ठीक है, ये आपके पास 62 है, ये एक्चुअली मैंने मिस्टेक कर दी, ये आपके पास 62 है, ठीक है, ओके। तो इन दोनों को वो इंटरचेंज कर रहा है, मतलब 83 आ जाएगा यहाँ पर, आई आ जाएगा यहाँ पर, फाइन, और वो सुपर को इंटरचेंज कर रहा है किससे, 14 से, तो S और 14 इन दोनों को इंटरचेंज मतलब 14 आ जाएगा यहाँ पर और S आ जाएगा यहाँ पर। अब उसने पूछा क्या हमसे, देन विच एलिमेंट विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 47, तो 47 के थर्ड टू द लेफ्ट क्या हो जाएगा आपके पास, आई आ जाएगा, मतलब इंटरनेट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है कि विच एलिमेंट कम्स एग्जैक्टली बिटवीन यूनिफॉर्म, ओके, एंड बाउंड्री इन स्टेप नंबर 5 ऑफ द गिवन इनपुट। ओके, तो अगर मैं स्टेप नंबर 5 की बात करता हूँ, आप सबसे पहले किसको प्लेस करेंगे, 5L मतलब 57, ठीक है, फिर उसके बाद 4L 47, फिर 3L A, 2L क्या हो जाएगा आपके पास I, और 1L U। अगर मैं राइट साइड की बात करता हूँ तो हम किसको प्लेस करेंगे, सबसे पहले 5R मतलब L, ठीक है, 4R मतलब S, 3R 62, 2R 36, ओके, एंड देन 1R क्या हो जाएगा आपके पास 14। बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा, मतलब क्या 83 एंड देन B। अब उसने पूछा क्या U और B, ठीक है, इसके एग्जैक्टली बीच में क्या है आपके पास 83 है, मतलब B1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, अब ये नेक्स्ट आपके पास एक और यहाँ पर इनपुट आउटपुट दिया हुआ है, इसको भी समझ लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, सबसे पहले अगर लास्ट स्टेप में आता हूँ तो लास्ट स्टेप में देखिए किस तरीके का अरेंजमेंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ नंबर्स की, तो नंबर्स कैसे है, देखिए आपके पास 89 एंड देन 44, 33, 36, 27 एंड देन 26। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, आपको एक चीज़ समझ में आएगी, आपके पास ऑड है, फिर इवन है, फिर ऑड है, फिर इवन है, फिर ऑड है, एंड देन फिर इवन है ना, इस तरीके से अरेंज है ना। अगर मैं बात करता हूँ आपसे ऑड नंबर की, तो देखिए सबसे बड़ा है यहाँ पर, लार्जेस्ट है, एंड देन उससे छोटा, एंड देन सबसे छोटा, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ आपसे इवन नंबर की, तो लार्जेस्ट, एंड देन उससे छोटा, एंड देन उससे छोटा। तो मतलब क्या है, आपके पास नंबर्स जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बट ऑल्टरनेटिवली ऑड नंबर और इवन नंबर्स में, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ आपसे किसकी, वर्ड की, तो वर्ड को अगर आप देखेंगे, ये आपके इनिशियल लेटर पर तो डिपेंड नहीं करते हैं, देखिए है ना, लास्ट लेटर पर अगर बात करूँ तो उस पर भी डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ लेटर्स। देखिए इसमें कितने 5 हैं, इसमें कितने 5 हैं, ठीक है, इसमें कितने 6 हैं, इसमें 6 हैं, ठीक है, इसमें कितने 7 है, एंड देन इसमें कितने
8 है ना। तो आपके पास ये क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और अगर किसी का फर्स्ट लेटर क्या होता है वो रिपीट करता है, इन दैट केस उसको हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, मतलब एक दिमाग में एक पैटर्न आपका बन गया होगा। अब देखिए वो किस तरीके से अरेंजमेंट कर रहा है। स्टेप नंबर 1 में अगर हम देखें तो इनपुट से क्या क्या चेंजेस है, देखिए उसने क्या करा यहाँ पर 89 को प्लेस करा है, ठीक है, और उसने पेस्ट को प्लेस करा है। ठीक है, मतलब क्या उसने क्या लिया, लार्जेस्ट ऑड नंबर। अगर मैं बात करूँ लेफ्ट हैंड की तो लार्जेस्ट उसने ऑड नंबर लिया है, ठीक है, और वो वर्ड लिया है जिसमें आपके जो नंबर ऑफ लेटर्स है वो क्या है, लीस्ट है, प्लस नंबर ऑफ लेटर लीस्ट है जो, ठीक है। बाकी वो कुछ भी यहाँ पर देखिए चेंज नहीं कर रहा है ना। और अगर मैं बात करूँ सेकंड स्टेप की, तो सेकंड स्टेप में वो क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर वो शिफ्टिंग नहीं कर रहा है, ठीक है। 89 यहीं पर है, पेस्ट यहीं पर है। अब वो क्या कर रहा है, अब वो प्लेस कर रहा है 44 को, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में ये था आपका पास फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में वो क्या कर रहा है, अब उसने लिया लार्जेस्ट इवन नंबर, ठीक है, और उसने किसको प्लेस करा, उसने प्लेस करा जो इसके बाद वाला नंबर ऑफ लेटर आ रहा है, मतलब क्या जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स इससे क्या है ज़्यादा है, या फिर जो इसके बाद आएगा अगर सेम नंबर ऑफ लेटर है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 5 थे ना, लेकिन क्या अगर मैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखूँ तो पेस्ट के बाद क्या आएगा आपके पास, प्लांट आएगा, ठीक है। बाकी सब कुछ आपका क्या है, सेम है। उसके बाद अगर मैं थर्ड स्टेप में बात करूँ तो देखिए आपके दिमाग में जो एक पैटर्न चल रहा है, हम जानते थे क्या ऑड नंबर और इवन नंबर क्या हो रहे हैं, वो ऑल्टरनेटिवली चल रहे हैं। आपने उसने पहले क्या प्लेस करा था यहाँ पर ऑड नंबर फिर इवन नंबर, तो आप किसको प्लेस करेगा, ऑड नंबर को। देख लीजिए 89 के बाद उससे छोटा ऑड नंबर क्या है आपके पास 33 है, उसने उसी को यहाँ पर प्लेस करा है, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, वर्ड की, तो वर्ड में फिर अब हमारे सबसे क्या आना चाहिए, वो वर्ड आना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स इन दोनों से क्या है ज़्यादा है, ठीक है। आपने देख लिया उसी को उसने प्लेस करा है, बाकी सब कुछ आपका सेम है। तो इसके बाद उसने फिर थर्ड स्टेप से फोर्थ स्टेप में यही करा होगा, क्या वो पहले ऑड नंबर को, इवन नंबर को, ऑड नंबर को, अब वो फिर से किसको लेगा, इवन नंबर को लेगा। देख लीजिए 36, और वो भी किससे छोटा, 44 से छोटा। और इसके बाद वो अगर वर्ड की बात करेगा तो वो वर्ड जिसमें क्या है कैंडल से ज़्यादा नंबर ऑफ लेटर्स है, या फिर अगर सेम नंबर ऑफ लेटर्स है तो वो डिक्शनरी में उसके बाद आए, ठीक है। आई होप आपके दिमाग में एक पैटर्न बन गया होगा। अब देखिए इस पर बेस क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, सो इनपुट को लिख लेते हैं। हम जानते हैं ये सब डिपेंड किस पर कर रहे हैं, नंबर ऑफ लेटर्स पर डिपेंड कर रहे हैं और इनिशियल लेटर पर ना। तो देखिए 21, ठीक है, B4, ओके, एंड देन 78 एंड देन BA4। अब देखिए ये दोनों में क्या है, नंबर ऑफ लेटर सेम है ना, तो एक काम करते हैं इसको BA4, ये BL4, ठीक है, क्योंकि इसको हम अरेंज किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अब जो सेकेंड लेटर है उसके अकॉर्डिंग करेंगे ना। उसके बाद BL5 है, ओके, 34, 37। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में अगर मैं देखूँ तो नंबर ऑफ लेटर सेम है, फर्स्ट लेटर भी सेम है, सेकेंड लेटर भी सेम है, लेकिन थर्ड लेटर के अकॉर्डिंग अब हम इसको लगाएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, CI, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ CI एंड देन 7 एंड देन CA देन 7, ठीक है। उसके बाद 24, 33 एंड देन S6, फाइन। ये आपके पास क्या, आपने इनपुट को लिख लिया। अब देखिए इसको अरेंज किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले अगर मैं लेफ्ट हैंड की बात करूँ तो वो किसको प्लेस कर रहा है, ऑड नंबर लार्जेस्ट। तो यहाँ पर अगर मैं ऑड नंबर की बात करूँ, आपके पास एक ये है, एक ये है और एक ये है, इसमें से लार्जेस्ट आपके पास क्या है 37 ना। तो वो इसको उठाएगा कहाँ पर प्लेस करके, लेफ्ट हैंड पर, मतलब स्टेप नंबर 1, ठीक है, ए बोल देते हैं। स्टेप नंबर 1 में ए सबसे पहले वो किसको प्लेस कर रहा है, नंबर को। फिर इसके बाद वो क्या ले रहा है, अब वो ले रहा है वर्ड को, ठीक है। वर्ड भी कौन सा वाला, वर्ड आपके पास जो स्मॉलेस्ट जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ आप किसको प्लेस करेंगे, सबसे पहले आप लेंगे इन दोनों में से किसी को। सबसे पहले डिक्शनरी में क्या आएगा, ये आएगा ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप नंबर 1 B, ठीक है। अब वो यहाँ पर ऑड के बाद किसको लेगा, इवन को लेगा। तो इवन में अगर हम देखते हैं तो आपके पास लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 78, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप नंबर 2A, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसी में, अब आपने इसको प्लेस कर दिया, अब आप किसको प्लेस करेंगे, इसको प्लेस करेंगे, मतलब 2B, फाइन। नंबर्स की बात करते हैं। नंबर्स में आपने किसको प्लेस करा था पहले 37 को, तो अब आप किसको प्लेस करेंगे 37 के बाद इससे जो छोटा आपके पास नंबर है, मतलब क्या 33 को, इसको हम बोल देते हैं स्टेप नंबर 3A, ठीक है। फिर से अगर मैं बात करूँ किसकी, वर्ड की, तो इसके बाद क्या आएगा, ये 3B,
ठीक है। अच्छा अब देखिए किसको प्लेस करेंगे, आपने यहाँ पर अभी ऑड लिया था तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इवन, और इवन भी जो 78 से क्या हो छोटा हो, 78 से छोटा आपके पास क्या है 34 है, मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं वर्ड को प्लेस करना चाहता हूँ तो देखिए आपने किसको प्लेस करा पहले B5 को, तो हम किसको प्लेस करेंगे S6 को, मतलब इसको हम क्या बोल देते हैं 4b। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या लिया था इवन लिया था, फिर से आपको अब क्या लेना पड़ेगा ऑड लेना पड़ेगा, और ऑड भी जो आपके पास 33 से छोटा है, मतलब ये आपके पास हो जाएगा, इसको हम क्या बोल देंगे स्टेप नंबर 5a। ठीक है, अब इसके बाद मैं किसको प्लेस कराऊंगा, आपने किसको प्लेस कराया था अभी S6 को, तो आपके पास क्या आएगा, ये आएगा 5b। ठीक है, इसके बाद हम किसको प्लेस कराएंगे नंबर को, तो क्या बोलते हैं 6a, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 6b हो जाएगा। ठीक है, अब उस टाइम से पूछा क्या है कि व्हाट इज द लास्ट स्टेप। ओके, तो लास्ट स्टेप यहाँ पर आपके पास 6 है, मतलब थर्ड वन इज द राइट आंसर। ठीक है।